Hello class, welcome to the Unified Academy channel. This is the 15th lecture video and this video is on self-biased circuit, or it can be said voltage divider circuit or potential divider circuit. So what we have seen in first stabilization circuit, it is fixed bias circuit, and in fixed bias circuit, if we use emitter resistance, then stability is increased, means S value decrease. It is smaller than 1 plus beta. Okay. So what we have done here, we have used two resistance instead of RB. Instead of RB, we have used two resistance so that its equivalent resistance become small. Okay. And this equivalent RE emitter resistance is present here, RC is present here. This circuit is all about AC plus DC. This capacitor is used for AC, and this voltage V0, it is for output voltage, and output voltage in AC, and this input voltage in AC. Okay. So we have read that for DC analysis, what we have to do, just this open circuit capacitance. So we have open circuited here. Capacitance is open circuited. AC signal is removed. So equivalent circuit of this DC analysis, we can draw this circuit. Okay. In this circuit, VCC is common both. That's why we have splitted VCC. Although it is common, VCC here also, VCC here also. Okay. And now we want to redraw this circuit so that in input side we can use Thevenin's theorem. Thevenin's theorem ऐसा होता है कि हम लोग जहां से देख रहे हैं वहां से अंदर क्या है नहीं है उस पे नहीं जाना है, अंदर बहुत कुछ है, लेकिन हम जहां से देख रहे हैं वहां पे इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या है, वहां का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, जिस पॉइंट से देख रहे हैं. ओके. अंदर कुछ भी रहे, हम जहां से देख रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस उसको कहेंगे VTH, और यहां से रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसको कहते हैं RTH. ये थेवेनिन्स थ्योरम है, एक थेवेनिन्स थ्योरम है, नेटवर्क में पढ़ना है, वहां से आप लोग देख सकते हैं. तो यहां से हम लोग भी रीड्रॉ इनपुट नेटवर्क दिस साइड, एंड व्हाट वी हैव सीन हियर, हम लोग इनपुट का थेवेनिन्स देखते हैं. तो यहां से जब देखेंगे तो इस पे जो वोल्टेज आएगा वही V थेवेनिन्स होगा. इस पे जो वोल्टेज आएगा, तो दिस VCC because of this potential split into R1 and R2. ओके. तो हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं. तो वोल्टेज एंड R2 क्या होगा, वोल्टेज डिवीजन रूल. जस्ट नेटवर्क को याद करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, VCC वोल्टेज एंड R2, यानी कि VTH हो गया, वो वोल्टेज एंड R2 VTH. तो ये हो जाएगा VCC, जिस पे निकाल रहे हैं उसका R2 R1 प्लस R2. ठीक है. ये हो गया मेरा थेवेनिन्स. ठीक है. यहाँ का वोल्टेज जस्ट स्प्लिट कर दिया, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दिया, वोल्टेज डिवीजन रूल ये मेरा हो गया. अब जो है हम लोग अब RTH निकालना चाहते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ थेवेनिन. तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, उसका लगाने का यही रूल है कि जहां जहां वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर देंगे, जहां जहां करंट सोर्स है इसको ओपन कर देंगे. तो ये वोल्टेज सोर्स है तो इसको शॉर्ट कर देंगे. तो ये मेरा आ जाएगा R1 R2, और यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे. अब यहाँ से जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पे ये ऐसे अलग जा रहा है, तो यहाँ से ये दोनों जो है एक दूसरे का पैरेलल हो गया, यानी कि R1 पैरेलल R2 यहाँ से चला गया. तो यहाँ से हम जब देखेंगे तो मेरा RTH क्या हो जाएगा, R1 पैरेलल R2, यानी कि R1 प्लस R2. ये मेरा RTH हो गया. अब जब मेरा VTH RTH आ गया तो अब हम लोग सिंप्लीफाइड, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन की है. VTH थेवेनिन्स थ्योरम का काम ही है कि सिंप्लीफाई कर देना चीजों को. और अब जो हम लोग जो नेटवर्क एक निकालेंगे वो एकदम सिंप्लीफाइड नेटवर्क आ गया. VTH RTH RE, यहाँ पे जो करंट जाएगा IE
ये हो जाएगा RC। तो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट सर्किट आ गया, यानी कि पूरा का पूरा सर्किट हटा के हम VTH और RTH लगा दिया। यही थेवेनिन का काम ही है कि पूरा सर्किट हटा के यहाँ का वोल्टेज थेवेनिन और रेसिस्टेंस थेवेनिन लगा देना, यही थेवेनिन थ्योरम का काम है। अब ये सर्किट में हम थेवेनिन इक्विवेलेंट लगा दिया है। अब जो है, अब हम लोग इस सर्किट के लिए हम लोग इनपुट साइड में केवीएल लगाएंगे। इनपुट साइड में केवीएल लगाते हैं, जो हम लोग बाकी सब में करते थे। तो यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से कैसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, नीचे आ जाएगा। यही केवीएल यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या फॉर्मूला आएगा, VTH इज इक्वल टू, वहां पे IB करंट जा रहा है, तो IB RTH प्लस, अब ये IE है तो IE दोनों का सम होता है IB प्लस IC, IB प्लस IC RE प्लस VBE। ठीक है, यहाँ VBE पहले आता, यहाँ पे VBE तब ये आएगा। ठीक है, अब इसको घटा देंगे, तो घटा के सिंप्लीफाई कीजिएगा, घटा के ये IC को बीटा IB से रिप्लेस कर दीजिएगा। तो मेरा जो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो मेरा जो IB आएगा वो कितना आ जाएगा, VTH माइनस VBE इज इक्वल टू RTH प्लस बीटा प्लस 1 RE। ये मेरा IB आ गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग मेरा IC कितना हो जाएगा, IC हमको पता है बीटा IB होता है, यानी बीटा टाइम्स VTH माइनस VBE RTH प्लस बीटा प्लस 1 RE। अब यहां से भी वही चीज, अगर ये बहुत बहुत बड़ा होगा, ये बीटा टाइम्स 1 RE है, तो ये छोटा होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये छोटा हो जाएगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इफ RE बीटा प्लस 1 जो है वो बहुत बहुत बड़ा हो जाए RTH से, यानी कि हम लोग ऐसा वैल्यू सेलेक्ट किए हैं, RE जो है वो हायर वैल्यू सेलेक्ट किया है, हाई वैल्यू सेलेक्ट किया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा बीटा प्लस 1, यानी कि ये जो बचेगा ये क्या बचेगा, बीटा VTH माइनस VBE डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1 RE। और ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, ये दोनों कट जाएगा, और IC जो है ऑलमोस्ट इक्वल है, IC जो है VTH माइनस VBE डिवाइडेड बाई RE आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि IC डजंट डिपेंड्स ऑन आपका IB पे, बीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है IC। चलिए अब हम इसका स्टेबिलिटी निकालते हैं, S निकाल लेते हैं। तो यहीं से इसी इक्वेशन से ही S आ जाएगा। इसी इक्वेशन को हम लोग IC के टर्म में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हम लोग का S आ जाएगा, और S से ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VTH माइनस VBE, दोनों एक तरफ वोल्टेज लिख दिए ताकि ये दोनों कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो ये IB RB प्लस RE प्लस IC RE। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू IC। तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0, और ये डेल्टा IB बाई डेल्टा IC RB प्लस RE, और ये क्या हो जाएगा, प्लस RE। चलिए अब यहाँ से जो है हमको डेल्टा IB बाई डेल्टा IC निकल गया, ये कितना आया, माइनस RE एक मिनट, ये RB क्यों आ रहा था, RB कहाँ से आ गया, यहाँ गलती ले लिया, ये RTH है, ये गलती चल रहा है, RTH, हाँ RTH प्लस RE। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब जैसे ही इसका वैल्यू पुट करेंगे S में, S का वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा, 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा डेल्टा IB बाई डेल्टा IC। अब इसमें इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा माइनस ऑफ RE RTH
प्लस आर ई। अब ये इसमें मल्टीप्लाई करके ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा आर टी एच प्लस आर ई, और ये 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा आर टी एच प्लस आर ई प्लस बीटा आर ई। कोई दिक्कत इतना लिखने में? उसी तरीके से ये आर ई में इसको जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन बराबर क्या लिखाएगा आर टी एच 1 प्लस बीटा आर ई। तो ये इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह ये लिख देंगे। अब आर ई जो है ये हाई ले लिए, हाई ले लेते हैं, तो जब आर ई हाई लेंगे तो ये वाला जो टर्म है ये इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला टर्म इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि s बराबर हो जाएगा 1 प्लस बीटा आर टी एच प्लस आर ई, और ये बड़ा आर ई बड़ा है तो ये छोटा हो गया, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए, ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा आर ई। बीटा बीटा कट गया, अब ये कितना आ गया 1 प्लस आर टी एच बाई आर ई, स्टेबिलिटी। अब जो है यहाँ से हम लोग जो है यहाँ का स्टेबिलिटी फैक्टर में एक खास बात आया है, यहाँ देखिए, यहाँ स्टेबिलिटी फैक्टर में 1 प्लस आर टी एच बाई आर ई आया है। यहाँ मेरे ऊपर डिपेंड है कि आप आर ई को ज्यादा कर दीजिएगा तो वैल्यू जो है आर टी एच बाई आर ई पे डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी फैक्टर में, यानी आर ई जितना ऊपर रखिएगा इतना ये छोटा क्वांटिटी होता जाएगा। तो यानी कि स्टेबिलिटी फैक्टर 1 प्लस आर टी एच बाई आर ई, यानी कि आपका रेसिस्टेंस क्या है आर टी एच यानी R1 R2, आर ई यानी एमीटर रेसिस्टेंस, ये इस पे डिपेंड कर गया। यानी कि हम अपना स्टेबिलिटी जो है आईसी को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी बना रहे हैं और टेम्परेचर पे वो ज्यादा डिपेंड भी ना करे, ये भी कर लिए, और सर्किट का स्टेबिलिटी जो है कम से मतलब स्टेबिलिटी हाई रहे, यानी कि इसका वैल्यू लो रहे, ये जस्ट रेसिस्टेंस पे आ गया। इसलिए ये जो अरेंजमेंट है ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो जैसे ही आर ई हाई रखेंगे एस लो हो जाएगा, आर ई जैसे ही हाई रखेंगे एस लो हो जाएगा। यही तो हम चाहते थे, यही तो हम चाहते थे कि एस लो से लो आए ताकि स्टेबिलिटी इसका स्टेबिलिटी हाई रहे। स्टेबिलिटी हाई का क्या था कि एस का वैल्यू लो होना चाहिए। तो जो आर ई को जीरो कर दे, अगर हम आर ई को जीरो कर दे तो मेरा कोई खेल ही नहीं है। तो जब आर ई को जीरो कर देंगे, अगर यहाँ पे आर ई को जीरो कर देंगे तो अगेन आर ई को जीरो करने से एस बराबर 1 प्लस बीटा आ जाएगा। यानी कि सारा जो मेरा खेल हम लोग देख रहे हैं वो एमीटर रेसिस्टेंस के कारण ही हो रहा है। एमीटर रेसिस्टेंस के कारण सबसे बड़ा चेंज आया है। तो ये एमीटर रेसिस्टेंस जब इतना खास है तो उसका एक नाम होगा, उसको कहेंगे स्टेबलाइजेशन रेसिस्टेंस। जब वो फिक्स्ड बायस में भी लगा था तो उसका स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया था, और यहाँ तो पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड हो गया। तो अब जो है इसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन रेसिस्टेंस। और दिस आर ई जिसको स्टेबलाइजेशन रेसिस्टेंस कर रहे हैं, इट प्रोवाइड थर्मल स्टेबिलिटी टू द सर्किट, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इसका डेरिवेशन अगर आ गया एग्जाम में, तो सेमेस्टर एग्जाम में, तो ये सब डिराइव कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि आर ई जो है वो स्टेबलाइजेशन रेसिस्टेंस है और ये थर्मल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है बायसिंग कंप्लीट कर दिए। अब है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन छोटा छोटा चीज है, ज्यादा वो कंपेंसेशन बहुत बड़ा चीज नहीं है। इसको कंपेंसेट करना है कि एक इंक्रीज हो रहा है तो एक को डिक्रीज कर दे, ताकि इंक्रीज और डिक्रीज जो है कंपेंसेट कर जाए। बस यही कंपेंसेशन का आपका बेसिक्स है, यही इसी पे कंपेंसेशन है। और ये कंपेंसेशन करके यूनिट 1 जो था ट्रांजिस्टर बायसिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यूनिट 2 में हम लोग जाएंगे और अब हम लोग जो है यूनिट 1 पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से डील करेंगे। इस पे हम लोग जितना तरह का क्वेश्चन हो सकता है हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। कंपेंसेशन तो ज्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन हम देंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व भी करेंगे, तब तक हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।